आठवीं वेतन आयोग में कर्मचारियों की नज़र सिर्फ एक आंकड़े पर टिकी नहीं है, फिटमेंट फैक्टर है। यही तय करेगा कि न्यूनतम बेसिक सैलरी 34,560 रुपये होगी या फिर 68,940 रुपये। अलग अलग संगठनों ने क्या मांग रखी है, सरकार किस विकल्प पर मोहर लगा सकती है, वीडियो को लास्ट तक देखिए, विस्तार से आपको बताएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स की नजर इस समय 8वीं वेतन आयोग पर है। सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे को लेकर हो रही है वह है फिटमेंट फैक्टर। यही वह आंकड़ा है जो तय करेगा कि अगले वेतन आयोग में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और पेंशन कितनी होगी। महंगाई, बढ़ती जीवन यापन लागत और कर्मचारी संगठनों की मांगों के बीच अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86 होगा या फिर कर्मचारी यूनियन की मांग के मुताबिक 3.0 से 4.0 तक पहुंच सकता है। फिटमेंट फैक्टर को आसान भाषा में अगर समझे तो यह एक गुणक होता है जिससे मौजूदा बेसिक वेतन को गुणा करके नया वेतन तय किया जाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था। इसके आधार पर 18,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 46,260 रुपये हो गई थी। अब 8वें वेतन आयोग में इसी फैक्टर को लेकर सबसे बड़ी बहस जो है वो छिड़ी हुई है। देखिए, एक्सपर्ट्स का दावा है कि 2016 से अब तक महंगाई में काफ़ी बढ़ोतरी आई। पिछले लगभग 10 सालों में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI के आधार पर महंगाई तकरीबन 55% से ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब ऐसे में कर्मचारियों का दावा है कि 2.57 फिटमेंट फैक्टर अब पर्याप्त नहीं रह गया और इसी वजह से कई कर्मचारी संगठनों ने 3.0 से लेकर 4.0 तक फिटमेंट फैक्टर की मांग कर डाली है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों की मांग पर अगर नजर डालें तो BPMS ने 4.0 फिटमेंट फैक्टर की मांग की, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर जो बताया जा रहा है 72,000 हो जाएगी। वहीं NCGCM स्टॉक साइट और AIDEF ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया, जिससे न्यूनतम वेतन लगभग 69,000 रुपये हो सकता है। महाराष्ट्र ओल्ड पेंशन संगठन ने 3.8 फैक्टर की मांग की, जबकि FNPO और AITUC ने कम से कम 3.0 फिटमेंट फैक्टर लागू करने की वकालत की है। हालांकि फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का नजरिया थोड़ा इससे अलग है। उनका मानना है कि सरकार को कर्मचारियों की जरूरतों और सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। कई विश्लेषकों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 2.86 के बीच रह सकता है। अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो वर्तमान में 18,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी और यह वृद्धि महंगाई को देखते हुए एक संतुलित विकल्प मानी जा रही है। इस बीच 8वें वेतन आयोग की गतिविधियां भी तेज हो गई। आयोग ने ज्ञापन जमा करने की अंतिम जो तारीख है वो 15 जून कर दी है और इसके अलावा जुलाई 2026 में भी भुवनेश्वर और कोलकाता में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी, जहां वेतन, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर से जुड़े कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होगी। फिलहाल कोई अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है, लेकिन इतना तो तय है कि 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर आने वाले 10 सालों तक कर्मचारियों और पेंशनर्स की आय को प्रभावित करने वाला है। अगर सरकार यूनियन की मांगों के करीब कोई फैसला ले भी लेती है तो लाखों कर्मचारियों की सैलरी देखने लायक होगी कि उसमें कितना बड़ा छलांग आएगा। वहीं अगर संतुलित दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जैसे कि 2.8 से 3.0 के बीच का फिटमेंट फैक्टर होता है, तो सबसे संभावित विकल्प यही क्योंकि माना जा रहा है। अब सभी की नज़र आयोग की सिफारिशों, सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है।